स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट इज़ बेस्ट में। जैसा कि डेली हम जीएस जीके की एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 15 to 20 क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम बेस्ड है और 100% चांस रहते हैं कि इसमें से क्वेश्चन फंसेगा। तो चलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको पल पल के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके आप हमारे जीके की पुरानी प्लेलिस्ट दे सकते हो। साथ में एप्टीट्यूड रीजनिंग की भी प्लेलिस्ट चल रही है जो कि आप देख सकते हैं, एग्ज़ाम बेस्ड है। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, अपनी जो स्वतंत्र भारत के बाद पहला कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन था? बताइए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी था, या जी वी रामकृष्णन था, या सी डी देशमुख था, या वी गिरी थे? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया इसलिए मैंने इसे क्वेश्चन रखा हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। बालूखंड बालूखंड वाइल्ड लाइफ सिचुएटेड एट विच प्लेस? बालूखंड एक अब वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य है, ये कहाँ पर स्थित है? बताइए दोस्तों। उड़ीसा में है, या वेस्ट बंगाल में है, या केरल में है, या कर्नाटक में? बताइए दोस्तों कहाँ पर है इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। लेयर ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए कौन सी लेयर यूज़ करते हैं? बताइए दोस्तों कौन सी लेयर करते हैं? ट्रोपोस्फियर है, या स्ट्रेटोस्फियर है, या थर्मोस्फियर है, या मेसोस्फियर है? बताइए दोस्तों क्या है इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा थर्मोस्फियर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। अनातोलियन पठार कहाँ पर स्थित है? बताइए दोस्तों अनातोलियन पठार कहाँ पर है? टर्की में है, या आपका इराक में है, या ईरान में है, या सऊदी अरब में है? बताइए दोस्तों कहाँ पर है इसका आंसर, क्या कहाँ पे स्थित है ये? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा टर्की। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन ही चल रहे हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। बैकुंठ पेरुमल का मंदिर किसने बनवाया था? बताइए दोस्तों बैकुंठ पेरुमल का एक मंदिर है, कहाँ किसने बनवाया था? नंदी वर्मन टू ने बनवाया था, या कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया था, या राजा राजा फर्स्ट ने बनवाया था, या पुलकेशिन ने बनवाया था? बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नंदी वर्मन टू। क्या हो जाएगा? नंदी वर्मन टू। इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पे। कैलाश का मंदिर किसने बनवाया था? बताइए दोस्तों कैलाश का मंदिर किसने बनवाया था? नंदी वर्मन फर्स्ट टू ने बनवाया था, या कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया था, या राजा राज ने बनवाया था, या पुलकेशिन ने? देखिए बैकुंठ वाला मंदिर तो कृष्ण ने बनवाया था, ये कैलाश मंदिर है, कैलाश मंदिर क्या हो जाएगा? कृष्ण ने बनवाया था, कृष्ण फर्स्ट ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। हु इज़ द पीएम ऑफ श्रीलंका? सीएम का पीएम कौन है? बताइए दोस्तों महिंद्रा राजपक्षे है, या डिसूजा है, या बोल्सनारो है, या अशफाक गनी है? देखो दोस्तों अशफाक गनी की बात करें तो ये तो अफगानिस्तान का राष्ट्रपति है, अफगानिस्तान। बोल्सनारो की बात करें तो ये ब्राज़ील का है। डिसूजा कहाँ का है? पुर्तगाल का है। और पीएम क्या हो जाएगा? श्रीलंका का पीएम क्या हो जाएगा? महिंद्रा राजपक्षे। ये इसका आंसर है। आंसर क्या हो जाएगा का? ए। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। नटल इंडियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बताइए दोस्तों नटाल इंडियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे, या सरोजिनी नायडू थी, या श्याम लाल मुखर्जी थे, या राजीव गांधी थे? बताइए तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। पानमपुर पोर्ट सिचुएटेड एट विच प्लेस? पानमपुर जो पोर्ट है वो कहाँ पर स्थित है? बताइए दोस्तों न्यू मैंगलोर पे है, या गुजरात में है, या तमिलनाडु में है, या विशाखापट्टनम में? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा न्यू मैंगलोर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए दोस्तों विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ पर है? हम्पी में है, केरल में है, या वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में, या मदुरई में? बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर। विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ पर है? हम्पी में। हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। हाफ द नाइट इज़ गॉन बुक किसने लिखी? ये बुक का नाम हाफ द नाइट इज़ गॉन।
ये बुक किसने लिखी है? बताइए दोस्तों, अमिताभ बख्शी ने लिखी है, या मीनाक्षी सेन ने लिखी है, या संजय बारू ने लिखी है, या गिरी प्रकाश श्याम ने लिखी है? तो दोस्तों बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमिताभ बख्शी। हाफ द नाइट इज़ गॉन किसने लिखी है? अमिताभ बख्शी ने। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। हाउ मैनी बोन इन फेस? फेस पर हमारी चेहरे पर कितनी हड्डियाँ होती हैं? 14 होती हैं, या 20 होती हैं, या 22 होती हैं, या 25 होती हैं? बताइए दोस्तों कितनी हड्डियाँ होती हैं? इस हमारे फेस में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 14 होती है। और यदि हम बात करें खोपड़ी, स्कल, कितनी होती है? 22। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लाइड इज वर्क एज ग्रोथ हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन जो हमारा ग्रोथ हार्मोन काम करता है, उसमें लिए कौन सी हमारी ग्रंथि यूज़ करते हैं? पाइनल ग्रंथि होती है, या पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, या फिर पैनक्रियाज होती है, या फिर थायराइड होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, जो ग्रोथ हार्मोन की तरह काम करती है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ जब हम पैनक्रियाज की बात करते हैं तो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करती है, याद रखिए क्या? इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, ये दोनों की तरह कौन काम करता है? पैनक्रियाज, वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। एंटासिड क्या है? एंटासिड क्या है बताइए दोस्तों? एक एसिड है, या एक बेस है, या एक न्यूट्रल है, या दोनों है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका बेस। एंटासिड क्या है जी? दोस्तों नाम पर मत जाना, ये नाम से थोड़ा अलग ही है, इसके क्या हो जाएगा? बी। याद रखिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। हाउ मैनी रेयर अर्थ मेटल इन पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल में कितने रेयर अर्थ मेटल हैं? बताइए कितने अर्थ मेटल हैं? 17 हैं, या 19 हैं, या 15 हैं, या 21 हैं? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए। 17 रेयर अर्थ मेटल है पीरियोडिक टेबल में, याद रखिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आज का हमारी ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। विच ग्लैंड इज वर्क एज ग्रोथ हार्मोन? कौन सी काम करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, याद रखिए कि नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इससे पहले हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसमें हमारे जीएसजी के एग्जाम बेस चल रहा है, और साथ में हमारा एप्टीट्यूड रीजनिंग जो कि ट्रिकी बेस चल रहा है, जो कि हर एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।